अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को। चलें चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago, the father's age was 2 times the age of son. What was the son's age 6 years ago? तो सिंपल क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपने जो है क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो सम है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अभी जो फादर और सन की जो एज है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट ले लेंगे। लेट क्या ले लेंगे, सन्स एज को हमने लेट ले लिया एक्स। इसी तरह हम फादर एज को भी लेट कर लेंगे, जो हमारे पास फादर्स एज है विच इज़ इक्वल टू वाई। तो कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी वो ये कह रहा है कि जो आपके पास सन एज है और फादर्स एज है उनका अगर आप सम करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 72 ईयर्स होगा। तो इधर हम कंडीशन जो है लगाएंगे अकॉर्डिंग टू, इधर हम राइट भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो ये हमारे पास आ गया फादर एंड सन इज इक्वल टू 72। ठीक हो गया। यानी आपने फादर एंड सन की एजेस को सम किया, सम मतलब प्लस किया, विच इज़ इक्वल टू 72 ईयर्स। नेक्स्ट कह रहा है हमें कि 6 ईयर अगो 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब ये देखें जो मेन पॉइंट है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। इधर हम राइट करेंगे 6 ईयर अगो। अब सपोज करें आप किसी की जो है करंटली एज जो है, प्रेजेंट एज जो है, सपोज करें आप जो है 20 है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी की करंटली एज 20 है तो 6 साल पहले उसकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर बताएंगे कि जो 6 साल पहले है उसकी एज कितनी होगी, 14 होगी। तो बिल्कुल इसी तरह इधर भी हमने यही प्रोसेस करना है कि 6 साल पहले बताना है कि फादर्स एज जो है कितनी थी और सन एज कितनी थी। तो इधर हमने क्या राइट किया, 6 ईयर अगो। इधर हम लिखेंगे सन्स एज आपकी क्या थी, एक्स थी, और फादर्स एज क्या थी, ये देखें फादर्स एज हमने क्या लेट लिया था, वाई था। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बताएं। तो हम दोनों में से क्या कर लेंगे, -6 कर लेंगे, 6 को माइनस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इधर जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो ये कहना चाह रहा है कि 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब फादर एज आपकी क्या है, इधर हम अगेन कंडीशन ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है हमारे पास, फादर्स एज हमारे पास क्या है, ये है 6 ईयर अगो। ठीक हो गया। फादर्स एज हमारे पास क्या है, y-6, और जो आपकी सन्स एज क्या है, ये देखें x-6। लेकिन कंडीशन हमें क्या कह रही है कि 6 ईयर अगो द फादर्स एज, जो फादर की एज है, वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी कि जो सन की एज की कितना है, 2 टाइम्स है। ये देखें 2 टाइम्स, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सन्स की एज के साथ। 6 ईयर अगो फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द सन ऑफ एज। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, y-6 इज इक्वल टू, ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × x 2x माइनस 2 6 12। मोर सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ है इसको एक साइड पे राइट कर लेंगे, और इसी तरह y और 2x है इसको एक साइड पे राइट कर लेंगे। तो हमारे पास -6 है, और जब ये -12 इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास 2x है, और ये जब प्लस का y इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। -6 + 12 ये आपके पास 6 आएगा, इज इक्वल टू 2x - y। और इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2। इसको हमने क्वेश्चन 2 बना लिया। अब ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 है, इसको हम लेना भूल गए थे। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 1, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 6 है। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को
ऐड करेंगे। लाइक ये हमारे पास प्लस वाई है और ये हमारे पास माइनस वाई है। जब हम इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 + 2, ठीक हो गया। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, x + y = 72। तो ये हमने राइट कर लिया, x + y = 72। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वो क्या है, 2x - y = 6। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक हम इस इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं तो x + 2x कितना हो गया हमारे पास 3x। इसी तरह +y - y कैंसल एंड ये आपके पास क्या है 72 + 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइक इसको प्लस कर लेते हैं साइड पे, 72 और ये 6, 6 + 2 8 और ये आपके पास आ गया 78। 6 + 2 8 और ये आपके पास आ गया 7। अब ये जो हमारे पास 3 है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 78 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, x = 78/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये हमने डिवाइड किया, 3 × 2 = 6, 7 - 6 1, 8 को हम ड्रॉप करेंगे एंड 3 × 6 = 18। तो आपके पास क्या आंसर आया है 26। तो x = आ गया हमारे पास 26। तो ये तो है सन की एज, यानी ये जो करंटली एज है। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, यानी हमने सन्स की एज को बताना है 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले जो है सन की एज कितनी थी वो हमने बताना है। लेकिन अभी हमने क्या सोल्व किया है, x = 26, ये जो है सन की करंट एज है। लाइक ये देखें, ये सन्स की एज x आ गई है, लेकिन आपने क्या फाइंड आउट करना है, 6 ईयर अगो सन्स एज = x - 6। इधर हम राइट करेंगे 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो जो हमारे पास सन्स एज है वो क्या है, सन्स एज = x - 6। x आपके पास क्या है 26 और ये आ गया -6 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये आपके पास क्या आ गया 20 आ गया, यानी कि सन्स 20 ईयर, या आपने आगे राइट भी कर लेना है 20 ईयर्स। तो मतलब कि जो उसकी करंट एज है सन की वो 26 है और 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 20 होगी। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। चलें एक बार इस क्वेश्चन को अगेन रिव्यू कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कहीं कोई डाउट है तो वो जो है क्लियर हो जाए। देखिए हमने क्या किया था, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था द सम्स ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन 72 ईयर्स। तो हमने लेट ले लिया, सन एज = x एंड फादर्स एज = y। हमने कंडीशन यूज़ की, कंडीशन को अप्लाई किया और कंडीशन हमारे पास ये थी कि जो फादर एंड सन की एज का सम है विच इज़ इक्वल टू 72 ईयर्स। तो सिंपल हमने x + y = 72 उसको क्वेश्चन 1 बना लिया। फिर उन्होंने कहा क्वेश्चन में 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो हमने क्या लिया, 6 ईयर अगो हमने सन्स एज = x - 6 एंड फादर्स एज y को भी 6 के साथ माइनस कर दिया और सिंपल हमने कंडीशन को अप्लाई किया। जो फादर्स एज है लाइक y - 6 उस वो क्या है सन्स एज के 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स द सन्स एज x - 6। और सिंपली इसको जो है हमने सॉल्व किया और अपनी इक्वेशन को बैलेंस किया और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। फिर हमने क्या किया, इनमें से y को कैंसिल करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमारे पास सिंपल x = 26 आ गया और ये जो है सन्स की करंट एज है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि आपने बताना है व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले जो है सन की एज कितनी थी। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने राइट किया 6 ईयर अगो द सन्स एज = x - 6। ठीक हो गया, और जो हमारे पास करंट एज थी सन एज की 26, उसमें से हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 20 ईयर्स, यानी 6 साल पहले जो सन की एज है वो कितनी होगी 20 ईयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा bought a toy for ₹1500 and sold for ₹1520. What was her profit percentage? क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि मिरहा ने एक टॉय को बाय किया है, एक टॉय को ख़रीदा है और वो कितने का है 1500 का है, और फिर उसने उसी टॉय को क्या कर दिया है सेल कर दिया है कितने का 1520, यानी 1520 का उसने सेल कर दिया है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल यानी जो मिरहा ने टॉय को ख़रीदा है जितने रुपीज़ का, तो वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, यानी जो टॉय उसने ख़रीदा है जितने भी रुपीज़ का
वो क्या होती है, उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो सिंपल हम राइट करेंगे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1500। तो ये आपके पास आ गई कॉस्ट प्राइस। एंड फिर मिरहा ने उसको सेल किया कितने का, 1520 का। तो ये उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस, विच इज़ इक्वल टू ₹1520। ठीक हो गया। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए जो आपकी बुक में गिवन है। ये देखें, आपके पास है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और ये हमारे पास है परसेंटेज का साइन। तो लेकिन हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले प्रॉफिट का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है हम प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करेंगे और अपना जो फाइनल आंसर है उसको देखेंगे। चलें, ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये आपके पास आ गई सेलिंग प्राइस, ये आ गया माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पास है प्रॉफिट को फाइंड करने का फॉर्मूला, और विच इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है, 1520 है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 1500 है। तो सिंपल आप जब 1520 में से 1500 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा। ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। सिंपल ये आपका क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया है। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। लाइक ये देखें, जैसे आपकी क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी बुक में गिवन है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमने क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करना था। अब हम राइट करेंगे, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये वाला जो साइन होता है इसे कहते हैं परसेंटेज, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई 100, और ये आपके पास आ गई परसेंटेज। ठीक हो गया। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, 20, और जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1500 मल्टीप्लाई 100, और ये आपके पास ब्रैकेट में बंद है परसेंटेज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके पास 0000 से कैंसिल, बिल्कुल इसी तरह 5 4 द 20 एंड 5 3 द 15। तो सिंपल आपके पास क्या आया, 4/3 आ गया। 4/3 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम 4 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें, 3 1 द 3, 4 - 3 1। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो डाउन करेंगे, ज़ीरो को ड्रॉप करेंगे। ये आपके पास आ गया 3 3 द 9, ये 10 - 9 1 आ गया। फिर आप ज़ीरो राइट करोगे क्योंकि आपने एक बार डेसिमल पॉइंट को यूज़ लगा दिया है ऊपर, तो आप ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं। फिर अगेन 3 3 द 9, फिर 1 आएगा। तो इसी तरह ये चलता रहेगा और ऐसे आएगा 1.33, ऐसे चलता रहेगा। तो सिंपल हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 टाइम जो है 2 डिजिट्स तक वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास क्या आ गया, 1.33 आ गया। तो सिंपल हमने राइट कर लिया 1.33%, और ये आपकी क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक हो गया। सिंपल आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, आपने प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर आपने प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला को यूज़ करके सिंपल इसको सोल्व कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? सिंपल क्वेश्चन में हमें जो है तैयब की एनुअल इनकम को दिया हुआ है, यानी एनुअल इनकम हमारे पास कौन सी इनकम होती है, सालाना इनकम। यानी जो तैयब की सालाना इनकम है वो कितनी है, 9,60,000 है। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास कौन सी अमाउंट होगी, जिस पर टैक्स अदा नहीं किया जाता, और वो कितनी है, 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स, तो हमने क्या बताना है, हमें टैक्सेबल अमाउंट को बताना है, और उस टैक्स का रेट क्या होगा, 0.75%। तो सिंपल हमने राइट करना है जो तैयब की एनुअल इनकम है, लाइक हमने राइट कर लिया तैयब की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, 9,60,000 है।
ये आपने इधर रुपीज़ राइट कर लेना। इसी तरह जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो अमाउंट जिस पर टैक्स अदा नहीं किया जाता उसे कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो ये हमने लिख लिया यहाँ एग्जेम्प्टेड अमाउंट, और वो हमारे पास कितनी है, ₹1,30,000। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो उस तैयब की एनुअल इनकम है और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसको माइनस करना है। तो इधर हम राइट करेंगे, यानी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या होगी, ये हमने राइट कर लिया इधर, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू एनुअल इनकम। ये तैयब की एनुअल इनकम में से आपने माइनस कर देना है एग्जेम्प्टेड अमाउंट को। ये इधर राइट कर लिया आपने एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो जो हमारे पास एनुअल इनकम है वो कितनी है, ये आपके पास एनुअल इनकम कितनी है, 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, 1,30,000। तो सिंपल आपने इसको माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 9,60,000 है। तो 9,60,000 माइनस करना है आपने एग्जेम्प्टेड अमाउंट के साथ 1,30,000। तो ये आपके पास क्या आ गया, 8,30,000 आ गया। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 8,30,000। तो ये हमने राइट कर लिया इधर 8,30,000। तो ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट है। और लेकिन हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, यानी हमने टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम इधर लिख देंगे टैक्सेबल अमाउंट, और टैक्सेबल अमाउंट में जो टैक्स का रेट है वो कितना है, 0.75% है। तो सिंपल हमने टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है और वो क्या है 8,30,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टैक्स का रेट है और वो क्या है 0.75%। मोर क्लैरिफाई करेंगे जब, तो ये जो हमारे पास है 8,30,000 और 0.75, जो परसेंटेज का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे 1/100 में, यानी परसेंटेज साइन को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं 1/100। अब ये देखें, ये डबल ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8,300 बचेगा, मल्टीप्लाई 0.75। इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास है 8,300 मल्टीप्लाई 0.75, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6,225 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6,225। तो ये क्या आपकी टैक्सेबल अमाउंट है, यहाँ हम राइट भी कर लेते हैं। ये आपकी कौन सी अमाउंट होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। सिंपल उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है और रेट भी गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करना है। तो जो हमें पहले डाटा गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। ये देखें, जो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, 3,75,000। तो ये आपके पास क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट है। इसके अलावा आपको टाइम गिवन है 1 ईयर, तो ये हमने यहाँ टाइम राइट कर लिया, टाइम जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना आपके पास 1 ईयर है। तो ये हमने 1 ईयर टाइम राइट कर लिया, और उसके बाद आपको कहा हुआ है जो रेट है वो कितना है, 14% है। तो ये हमने राइट कर लिया रेट, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और विच इज़ इक्वल टू 14%। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करना है। तो कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करेंगे जब हम, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड मार्कअप, और इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इधर हम लिखेंगे वी नो डैट जो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है, कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई आर।
तो ये आपको याद रखना है। कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000। मल्टीप्लाई टाइम भी गिवन है 1 ईयर, तो हमने सिंपल 1 राइट कर लिया, और हमें रेट गिवन है 14%। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई जो परसेंटेज है इसको हम किस में डिवाइड कर लेंगे? 100 से डिवाइड कर लेंगे। परसेंटेज को जो है चेंज कर किस में कर लेंगे? 100 में चेंज कर लेंगे। 14/100 लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? आप इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, 00 से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया? 3,750 मल्टीप्लाई 14। अब इजी सिंपल इसको हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे 3750 मल्टीप्लाई 14, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5,2500। तो हमने राइट कर लिया 5,2500। तो ये आपकी क्या आ गई? कंपाउंड मार्कअप आ गया। तो सिंपल हमने क्या किया कि हमने कंपाउंड मार्कअप को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम और रेट को जो हमें गिवन था उसको हमने राइट किया, और उसके बाद हमने कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला यूज़ किया, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, और फिर हमने इनकी वैल्यू को पुट किया और उसको सिंप्लीफाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 5,2500 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड मार्कअप है। थैंक यू।